हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक ये है कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं, क्या उन्हें कोई पछतावा है या नहीं, क्या उन्हें आपकी याद आती है या नहीं, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या नहीं, अगर आना चाहते हैं तो कब तक आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ये आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं जो ख़त्म हो गया ऑफ कोर्स, या आपके एक्स हैं। ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जिसमें रिसेंटली आपकी अलहदगी हो गई, आपकी सेपरेशन हो गई। आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए भी देख सकते हैं जिनसे आप सेपरेशन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनकी फ़ीलिंग्स अब आपके लिए क्या हैं, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या नहीं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर रीडिंग्स को देखना है, क्योंकि एनर्जीज़, जैसा मैंने कहा, कि चेंज होती रहती हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, अब हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया, शाउट आउट मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल एंड आई मीन इट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे जितना भी प्यार दिया। इसके अलावा मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी और लाइव Q&A सेशन होगा। आप लोगों के सवालों के जवाब मैं लाइव दूँगी। मैं आपको आने से पहले इन्फॉर्म कर दूँगी, इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी और यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी मैं आपको अपडेट कर दूँगी और अपनी वीडियोज़ में भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कि किस दिन मैंने लाइव आना है। अगर अभी आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस के लिए आज मैंने सिर्फ स्टोन्स रखे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, चेंज करते रहा करेंगे। पहला ऑप्शन ये येलो स्टोन है। फिर ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है ऑरेंज स्टोन और ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है वाइट स्टोन। इन तीनों में से जो आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, जो भी आप सिलेक्शन करेंगे उस पर स्किप करके आपने अपना आंसर देख लेना है। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि येलो स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है। ये पानी आपको नज़र आ गया होगा, मैंने अभी पानी पिया है। हम देखते हैं कि आपके पर्सन को कोई पछतावा है या नहीं, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या नहीं, और अगर आना चाहते हैं तो कब तक वापस आएंगे, वो क्या आपके लिए फ़ील करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो ऐड कर लें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ये इंसान तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बट आई डू फील कि ये थोड़ा इन एंड आउट सा कनेक्शन है, नॉट विथ जस्ट दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वैसे ही ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जैसे ही कि थोड़ा इन एंड आउट सा कनेक्शन आपका हमेशा रहा है, यानी ब्रेकअप पैचअप आपका इनके साथ होता रहा है। आई फील कि आपकी लड़ाइयाँ पहले भी होती रही हैं और फिर सुलह भी हो जाती है। मुझे ओवरऑल यही वाइब आ रही है कि अभी भी कोई बहुत मेजर इशू आप लोगों के दरमियान नहीं है और आप लोगों का पैचअप फिर से हो जाएगा। जहाँ तक बात है इनकी फीलिंग्स की आपके लिए, आई डेफिनेटली फील, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये बड़ा सीरियस कार्ड है, हस्बैंड वाइफ मटेरियल कार्ड है ये मेरे लिए। आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं आपके साथ, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपके साथ ये शेयर नहीं करते। आपको सिर्फ उनकी ये पर्सनालिटी नज़र आ रही है जहाँ पर वो बड़े पैशनेट हैं, बड़े फ्लर्टेशियस हैं, बड़े सरफेस पर हैं और बड़ा इन्जॉय फ़न कर रहे हैं ज़िंदगी में। आपको वो अपनी ये मैच्योर साइड शायद नहीं दिखाते,
या किसी को भी नहीं दिखाते, बट डीप डाउन वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, सीरियसली लेते हैं हर चीज़ को। सो आपको शायद वो ये इमेज अपना नहीं दिखाते हैं, वो आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जहाँ पर वो फ़न कर रहे हैं, बड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, इन्जॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, एम्बिशियस हैं, फ़न कर रहे हैं, बट डीप डाउन ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और जो भी आप उनसे कहते हैं उनके दिल में वो बात रह जाती है और वो सोचते हैं उस बात के बारे में। जो भी आप लोगों की फ़ाइट होती है, जो भी सीरियसली आप बात उनसे करते हैं, जो भी आप शेयर करते हैं, उसके बारे में ये इंसान बहुत डीपली सोचते हैं अकेले में। और ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोचते हैं, और ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। बट आई ऑल्सो फील कि ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे ये इंसान इमोशनल नहीं है। ये इंसान मजाक शायद बहुत करते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर शायद बहुत अच्छा है, और ज़्यादा ये उसी तरह से लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हैं जब आपके साथ होते हैं, और हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। मे बी आपको कभी कभार उनसे ही गिला होता हो कि आप सीरियस क्यों नहीं होते, बट एनीवेज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है और इमोशनल नहीं है बहुत ज़्यादा। बट वो फ़ील करते हैं हर चीज़। बट आई फ़ील कि ये उनका तरीका है चीज़ों से डील करने का, कि उन्होंने इमोशनल नहीं होना। जब चीज़ें सीरियस हो जाती हैं तो वो प्रैक्टिकल होकर हर चीज़ को हैंडल करते हैं, और आम तौर पर ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि चीज़ों को लाइटली हैंडल करें, बहुत ज़्यादा डीप ना जाएं, इमोशनल ना हो किसी चीज़ के बारे में, और लाइट हार्टेड रहें। ओवरऑल ये इंसान इस तरह से जीना पसंद करते हैं और इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। आई फील ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत हैंडसम है या बहुत ब्यूटीफुल हैं, मेल हैं या फीमेल, और मे बी कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर बहुत से लोगों से इनको डील करना पड़ता है, पब्लिक आय में हैं, इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है जो भी ये काम करते हैं, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा सराहते हैं, पसंद करते हैं। सो थोड़े से प्राउड भी हो सकते हैं समटाइम्स, बट मुझे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है। ओवरऑल आई फील कि ये कोई बुरे इंसान नहीं है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि उनके अंदर एक बड़ा चेंज आ रहा है, वो चेंज हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो चेंज है ये सर्कमस्टांसिस में तो हो सकता है चेंज, हालात चेंज हो सकते हैं आप लोगों के, बट उसके अलावा मुझे लगता है कि ये चेंज उनकी पर्सनैलिटी में आ रहा है। मे बी ये जो आप लोगों की सेपरेशन हुई है इसमें वो चेंज हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जो एक साइकिल आप लोगों के दरमियान चल रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ये नहीं होना चाहिए। अब चीज़ों को सीरियस होना चाहिए, अब चीज़ों को रियल होना चाहिए। लेकिन अगेन वो ऑपरेट उसी तरह से करना चाहते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में, सीरियस उस तरह से होकर नहीं, बट डीप डाउन ये इंसान सीरियस हैं आपके बारे में। मुझे नहीं लगता कि ये आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं या आपको हर्ट करना चाहते हैं। सो ये इंसान अभी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए अभी भी पैशनेट हैं, एंड आई फील कि ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। जहाँ तक बात है रिग्रेट होने की, यानी पछतावे की और सैडनेस और ये वो सब कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ये इंसान मुझे बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। इन्हें कोई पछतावा, कोई दुख नज़र नहीं आ रहा मुझे इनकी एनर्जी में। ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। मुझे ये कोई सैड लो वाइब्स में नज़र नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि वही लाइट हार्टेड एनर्जी है इनकी जो हमेशा होती है, और ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपके इस ब्रेकअप को, बिकॉज़ आई फील कि दे नो, वो जानते हैं कि ये ब्रेकअप आप लोगों का टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, और उन्होंने वापस आना ही है, पैचअप आप लोगों का हो जाना है। सो ये इंसान इस माइंड सेट में है। मे बी आप बहुत सीरियस हों ब्रेकअप को लेकर, बट ये इंसान सीरियस नहीं है ब्रेकअप को लेकर, और उनके जहन में ब्रेकअप हुआ ही नहीं है। इनकी नज़र में आप लोगों की सुलह हो जाएगी। सो वो बहुत लाइटली ले रहे हैं आप लोगों के ब्रेकअप को, सेपरेशन को। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे वापस आ सकते हैं, बहुत जल्दी मुझे नज़र आ रहा है। इवन कि 8 घंटों में भी आ सकते हैं, 8 दिनों में भी आ सकते हैं मैक्सिमम। सो हमारे पास है एक्सेप्टेंस, फिर है हमारे पास जॉय, नेक्स्ट इज़ डीप नोइंग, लॉयल हार्ट। वाओ, सो डीप नोइंग का नंबर है 43, लॉयल हार्ट का है नंबर 35, फिर है हमारे वाओ पैशन। सो हम यही बात कर रहे थे कि पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है। सो फायर टॉक्स अबाउट एक्शन,
एंड पैशन। सो चाहे उनका स्टार साइन जो मर्ज़ी हो, लेकिन फायर से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। फिर है हमारे पास रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। एंड आई फील कि लिटरली यहाँ पर कोई एक्स वैक्स नहीं था, बल्कि यहाँ पर एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और आपके पर्सन पास्ट एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ कर रहे हैं। सो आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ, आपके पर्सन उसको भुला चुके हैं और चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि आप लोगों का पैचअप हो जाएगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो डेफिनेटली ये इंसान रुकेंगे नहीं, चाहे आप लोगों के दरमियान बहुत ही बुरी फाइट क्यों ना हो गई हो, बहुत ज़्यादा कुछ एक दूसरे को आपने कहा हो, लेकिन ये इंसान अपने पास्ट की वजह से, उस लड़ाई की वजह से रुकेंगे नहीं। वो क्लियर कर चुके हैं नेगेटिविटी को, जो भी आपने कहा, जो उन्होंने कहा, वो अपने जहन से निकाल चुके हैं और भूल चुके हैं। जो भी आपकी फ़ाइट हुई उसे भुला दिया उन्होंने, दिल से भुला दिया। कोई ग्रज नहीं है इनके दिल में। सो दिस इज़ वेरी नाइस कि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है कि ये ग्रजेस नहीं रखते, ये रिवेंजफुल नहीं है। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जब भी इनकी लड़ाई होती है आपसे या किसी से भी, ये इंसान अपने दिल में ग्रज नहीं रखते, ये भुला देते हैं उसको फ़ौरन, और मूव ऑन करते हैं। किसी भी लड़ाई से, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से फ़ौरन मूव ऑन करते हैं। ये इंसान बहुत एनर्जेटिक, बहुत पैशनेट, एम्बिशियस इंसान है। ये इंसान बहुत क्रिएटिव इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। बहुत हैप्पी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सो मुझे लगता है कि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना जानते हैं ये इंसान जीना चाहते हैं। लाइक सिर्फ जिए ही नहीं जाना चाहते, यू नो व्हाट आई मीन। ये इंसान ज़िंदगी को जीना जानते हैं या कोशिश करते हैं जीने की पूरे तरीके से, खुशी के साथ। सो लास्ट है हमारे पास नंबर 12, द टेम्पल पाथ। सो आई फील कि ये जो एक स्पिरिचुअल नेचर है इस कनेक्शन की, अगर आपको लगता है, ये आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं उनके साथ, ये स्पिरिचुअल नेचर इस कनेक्शन की, मे बी आपकी मंदिर के करीब या किसी मंदिर में मुलाकात हो। बट यहाँ इसको, द टेम्पल पाथ को देख के मेरे जहन में मंदिर ज़रूर आता है, पता नहीं क्यों। और एक ऐसा इमेज आता है कि शादी का, रिचुअल का, कि शादी हो रही है। सो येस, इससे फिर मैं यही कहूँगी कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल भी है, एंड ऑफ कोर्स ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं। फिर हमारे पास डीप नोइंग और लॉयल हार्ट कार्ड है। ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं। ये इंसान ये सोचते हैं कि चाहे आप ना भी हों उनके साथ, तो ये आपके ट्रस्ट को तोड़ेंगे नहीं। इन्होंने अभी भी आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ा, चाहे आपको जितना अरसा भी हो गया है सेपरेशन में। किसी और से बातें नहीं कर रहे, आपका ट्रस्ट नहीं ये तोड़ रहे, ये कोई भी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे कि जिससे आपका ट्रस्ट ख़त्म हो, जिससे आपको धोखा मिले। ये कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं। सो दे रियली वांट यू टू नो। वो चाहते हैं कि आपको किसी तरह ये बात वो बता सकें कि वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ रहे, चाहे आपसे दूर हो, जो भी हो, लेकिन आपका ट्रस्ट उन्होंने पास्ट में भी नहीं तोड़ा और आगे भी नहीं तोड़ना चाहते। यानी कुछ ऐसा नहीं किया कि जो बाउंड्री से भी आगे हो, कुछ ऐसा नहीं किया कि जो हद पार हो जाए जहाँ पर, यू नो। सो आई फील कि ये इंसान बहुत डीपली आपसे कनेक्टेड हैं और लॉयल हैं। लिटरली मैं यही कहूँगी, पैशनेट हैं आपके लिए। और मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर ईगो है। मुझे लगता है कि ये एक लाइट हार्टेड इंसान है, बहुत अच्छी इनकी पॉजिटिव वाइब्स हैं। और ये इंसान किसी के लिए नेगेटिविटी और नफ़रत नहीं रखते हैं अपने दिल में, ये भुला देते हैं। एंड आई फील कि आपके लिए भी सेम है। आपसे तो वो प्यार भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, अभी फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। जब मैंने कहा ये, तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो ये कंफर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से कि ये इंसान फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। और यही हमारे आज का टॉपिक है कि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे या नहीं। सो येस, वो फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंड येस, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। और किसी भी लम्हे, जैसे मैंने आपको टाइम बताया, 8 दिन 8 घंटों में भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। मैक्सिमम 8 दिन लगेंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी आप लोगों का पैचअप हो जाएगा और चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं आपके कनेक्शन में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं। अगर आएंगे तो कब वापस आएंगे, वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, सब कुछ हम जानेंगे। क्या उन्हें कोई पछतावा है या नहीं, क्या उन्हें दुख है या नहीं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ये आप में से किसी के फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप हो, फ्रेंड भी हो सकते हैं। बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा लव वाली वाइब्स नहीं आ रही। हो सकता है कि ये आपके कोई फ्रेंड हैं जिनसे आपकी नाराज़गी चल रही है, आप उनके बारे में देख रहे हों। बट एनीवेज़, चाहे आपका रिलेशनशिप भी हो, हम देखते हैं कि ये इंसान क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, पाइसिस, कैंसर भी आप ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। वैसे तो एरीज, लियो, सजिटेरियस भी। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। एक तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि जब आप लोगों की अलहदगी हुई, सेपरेशन हुई, बहुत फ़ाइट हुई, या फिर बहुत ज़्यादा बहस हुई। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि जिसमें बहस हुई या फ़ाइट हुई, बड़ा कन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा आप लोगों की सिचुएशन में कोई ड्रामा क्रिएट हुआ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट वॉट एवर जो भी हुआ, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि इन्होंने ख़ुद को रोका हुआ है। इनका दिल बहुत कर रहा है आपसे बात करने का और कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करने का, मे बी आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। मुझे पछतावा नज़र नहीं आ रहा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं हमेशा वही आप लोगों को बताती हूँ। मुझे यहाँ पे पछतावा नज़र नहीं आ रहा, मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। बिकॉज़ ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन्होंने रीच आउट करना है या नहीं करना। बिकॉज़ दे फील कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो फिर से आप लोगों की लड़ाई हो जाएगी। मे बी पास्ट में उनका बिहेवियर कुछ ऐसा था आपके साथ कि आपको बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आ गया, आप दोनों की बहुत लड़ाई हुई और फिर आप दोनों की सेपरेशन हो गई। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि इन्होंने शायद आपको कोई क्लैरिफिकेशन, कोई जस्टिफिकेशन पास्ट में नहीं दी। यानी जब भी आप लोगों की फ़ाइट हुई उसके बाद इन्होंने आपको मनाया नहीं, मे बी आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया। अब वो ये सोच रहे हैं कि अब अगर वो आपसे बात करेंगे, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहेंगे तो क्या होगा, शायद लड़ाई दोबारा ना हो जाए, पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। ये इंसान बहुत स्लो हैं और बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि स्टबन भी हो सकते हैं, ज़िद्दी भी हो सकते हैं ये इंसान। बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये कि शायद उनके दिल में अभी भी आपके लिए कोई स्पेशल जगह है। मैं बहुत ज़्यादा लव, ट्रू लव और ये तो नहीं कहूँगी, बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनके दिल में अभी भी आपके लिए बड़ी स्पेशल जगह है और उन्होंने लेट गो नहीं किया है। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने आप पर गिव अप अभी भी नहीं किया है, उनके दिल में आपके लिए एक स्पेशल जगह है। और वो आपकी ज़िंदगी में आना भी चाहते हैं वापस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। बिकॉज़ मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान बहुत से डिफरेंसेस थे या कोई इशू ऐसा था कि जिस पर आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे थे। कोई इशू ऐसा था जिस पर आपकी बार बार बहस हो रही थी। कोई इशू ऐसा था जो बार बार रिपीट हो रहा था, या आप दोनों समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, और वो इशू अभी भी रिज़ॉल्व नहीं हुआ। इतनी सारी लड़ाई के बाद भी इस सेपरेशन में भी रिज़ॉल्व नहीं हुआ, और आपके पर्सन को पता है कि अगर वो वापस आएंगे तो फिर से वो इशू ओपन होगा और उस पर बात होगी और हो सकता है कि फिर से लड़ाई हो जाए। इसी कन्फ्यूजन में ये इंसान इस वक्त हैं और इसीलिए आपसे बात कर ही नहीं रहे। ये बहुत कन्फ्यूज़ हैं। उनके पास भी क्लोजर नहीं है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आप उन्हें रिसीव अच्छे से करेंगे या नहीं, आप रिस्पॉन्ड अच्छे से करेंगे या नहीं, उन्हें नहीं है इस बात का अंदाज़ा। इसलिए थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हैं, थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि बड़ा सावधान होकर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर, बहुत स्लो देख रहे हैं कि डस्ट सेटल हो जाए, देख रहे हैं कि कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर आप लोगों के लिए हो तो फिर वो आपसे कम्युनिकेट करें।
सो आई फील कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। आई फील कि ये इंसान बैलेंस लाना चाहते हैं। आई फील कि ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं बिकॉज वी हैव दिस जस्टिस कार्ड। लेकिन बहुत कंफ्यूज हैं कि ये करूं या ना करूं, बात करूं या ना करूं, बिकॉज वही डर है उन्हें कि पता नहीं फिर लड़ाई ना हो जाए। सो कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। हमारे पास है डिस्कवरी, फिर है हमारे पास रिजेक्शन। सो येस, इनको रिजेक्शन का डर है। आई ऑल्सो फील कि मे बी इन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया, बट अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है विद द डिस्कवरी कार्ड के वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको भुला नहीं सक रहे हैं, भुला नहीं पा रहे हैं, और अब वो डर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें अगर वो वापस आएँ। फिर है हमारे पास टू बी फेयर, नंबर 38, और यही बात हम पहले कर रहे थे कि वो फेयर होना चाहते हैं आपके साथ, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे। सो नंबर 5 यहाँ पर 2 दफ़ा आया है। 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो टू बी फेयर, और फिर है हमारे पास फ्लेक्सिबल, नंबर 19, एंड विद दिस कार्ड, और मेरी नज़र जा रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स पर। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि ये इंसान बहुत ज़िद्दी हैं, ज़रा भी फ्लेक्सिबल नहीं है, अपनी बात मनवाना चाहते हैं हमेशा, बट उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब उन्हें होना पड़ेगा फ्लेक्सिबल। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। मे बी आप अब बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं लेने वाले, और वो ये बात जानते हैं कि अब बॉल उनकी ही कोर्ट में है और उन्हें ही आगे बढ़ना होगा, उन्हें ही आइस को ब्रेक करना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। सो नेक्स्ट इज़ लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो बड़ा लिटरल मैसेज है कि शायद वो आपके किसी दोस्त से बात करें, उन आपके किसी दोस्त के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुंचाएं, अपने में भी किसी दोस्त के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाएं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। वाओ। सो आई फील कि उनके दिल में आपके लिए प्यार अभी भी है। इन ऑरिकल्स को देखकर मुझे महसूस हो रहा है, और वो बहुत डर रहे हैं कि आप पता नहीं क्या रिएक्शन आपका होगा। सो ये इंसान कोई एफ़र्ट करना चाहते हैं, आई फील कि ये डायरेक्टली आपके सामने नहीं आएंगे। येस, सो ये बात है कि ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। कोई हिंट सोशल मीडिया के थ्रू दे देंगे या किसी फ्रेंड की हेल्प लेंगे, कुछ होगा इस तरह का, मुझे ये फ़ील हो रहा है। और ये बहुत जल्दी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, मुझे टाइमिंग नज़र नहीं आ रही है। हमारे पास है यू आर गुड इनफ, और फिर है हमारे पास एंग्जाइटी। सो मे बी आपके पर्सन को काफ़ी डिप्रेशन और एंग्जाइटी रही है, ये सोच कर के शायद वो अभी केपेबल नहीं है या उनके पास इनफ नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास पेजेस हैं। सो पेजेस की एनर्जी बहुत आप कह लें कि इनिशियल है, बहुत कम है। सो ये इंसान मे बी अपने जहन में काफ़ी ज़्यादा अपने आप से लड़ते रहे कि चलो खामोश रहना ही सही रहेगा, ज़िंदगी से दूर चले जाना ही उनकी सही रहेगा ग्रुप 3 की, बिकॉज़ मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा ऑफ़र करने के लिए है नहीं, मेरे पास शायद टाइम बहुत ज़्यादा उनको ऑफ़र करने के लिए नहीं है, टेंशन शायद नहीं है, मेरी ज़िंदगी में और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, मैं शायद अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे दूर ही रहना चाहिए। एंड आई फील कि बहुत अरसे ये इंसान इस एंग्जाइटी में भी रहे हैं, स्ट्रगल करते रहे हैं अपने दिमाग में, और ये सोचते रहे हैं, इसका नंबर 18 है, ये सोचते रहे हैं कि शायद अब मेरा दूर रहना ही बेहतर होगा, वो ये भी सोचते रहे हैं। सो बहुत सी कन्फ्यूजन है उनके जहन में, बात करूं ना करूं, अगर की तो स्टिल मैं बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में कुछ है नहीं उनको देने के लिए ग्रुप 3 को, सुना करना ही बेहतर है, बट फिर दिल करता है बात करने को, वापस आने को। आई फील कि वो फाइनली ये जो एक कन्फ्लिक्ट उनके जहन में चल रहा है, इसको ओवरकम कर लेंगे, बिकॉज़ हमारे पास ये कार्ड है कि यू आर गुड इनफ। सो आई फील कि वो फाइनली अपने आप को अलाउ करेंगे कि वो इस कनेक्शन को एक्सप्लोर कर सकें, यू नो, क्योंकि वो पहले अलाउ नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि लॉजिकली क्या सही रहेगा, अगर फेयरली चलें तो फेयर डिसीजन ये होगा कि मेरे पास कुछ है नहीं ग्रुप 3 को देने के लिए, तो मेरा ग्रुप 3 की ज़िंदगी से निकल जाना ही बेहतर है। सो शायद उन्होंने ये सोचा कि मैंने ग्रुप 3 को इतना ज़्यादा हर्ट किया है, सो अच्छा और बेहतर और फेयर यही होगा, जस्टिस ग्रुप 3 के साथ यही होगा कि मैं उनकी ज़िंदगी में ना जाऊँ। सो ये आपके पर्सन की थिंकिंग रही है, ये थॉट्स रही हैं, बट आई फील कि अब फाइनली वो अपने आप को अलाउ करने वाले हैं कि वो इस कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर सकें, वो करना चाहते हैं एक्सपीरियंस।
वो रिग्रेट में नहीं रहना चाहते कि ओ मैंने खो दी एक अपॉर्चुनिटी, मुझे काश मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए था, मेरे दिल में फीलिंग्स थी, मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए था, मुझे बात करनी चाहिए थी। और इसमें मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि सिर्फ ये आपके पर्सन ही उन अपने आप को मोटिवेट नहीं कर रहे आपकी तरफ आने के लिए, बट कोई और भी उन्हें शायद मोटिवेट कर रहा है कि वो आपसे जुड़ें, आपके लिए कोई एफ़र्ट करें। और वो उनके दोस्त हो सकते हैं जो शायद आपको भी जानते थे। अगर आप उनके दोस्तों से कभी नहीं मिले तो मे बी उन्होंने डिस्कस किया होगा कि आप एक बड़े अच्छे इंसान हैं, आप उनके फ्रेंड हैं। सो अब उनके दोस्त शायद उन्हें समझा रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं कि वो कोई एफ़र्ट करें आपके लिए, वो आपको मनाएं, आपको ऐसे ना जाने दें अपनी ज़िंदगी से, और आपकी अच्छाई उन्हें याद दिला रहे होंगे। सो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई तीसरा इंसान, कोई थर्ड पार्टी आप लोगों की हेल्प करेगी। सो थर्ड पार्टी का नाम सुनकर डरिएगा नहीं, ये थर्ड पार्टी कोई आपकी हेल्प करने के लिए आ रही है, यानी उनके फ्रेंड्स कोई है जो उन्हें मोटिवेट कर रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ और वो कोई एफ़र्ट करें आपके लिए। सो आई फील के ये इंसान कोई जेस्चर ज़रूर आपको देंगे। मुझे कुछ बहुत ह्यूज तो नज़र नहीं आ रहा कि लॉन्ग टर्म शादी कमिटमेंट, वो अभी नज़र नहीं आ रहा, बट फ़िलहाल मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान सोच रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में। और मुझे आप लोगों के लिए टाइमिंग तो नज़र नहीं आ रही, थोड़ा डिले हो सकता है इसमें, बट आई फील कि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, डिज़ायर प्रेजेंट है, बट ये इनडायरेक्टली पहले आपसे बात करेंगे और फिर डायरेक्टली बात होगी। सो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाइट स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं। अगर आएंगे तो कब तक वापस आएंगे, क्या उन्हें कोई पछतावा है या नहीं, क्या उन्हें कोई दुख है या नहीं, जो भी उन्होंने किया उन्हें कोई शर्मिंदगी है या नहीं, जो भी हमें नज़र आएगा हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है द स्टार, फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, वाओ बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लें, लिब्रा, जेमिनी भी, टॉरस ऐड कर लीजिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि इस पूरी रीडिंग में आपके पर्सन की तो क्या ही हमने बात करनी थी, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत यूनिक हैं, आप बहुत डिफरेंट हैं आम लोगों से, आप में कुछ बहुत ख़ास है। जिन लोगों ने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है, आप में से कोई लिटरली हीलर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर, ये मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, बट कुछ ना कुछ आप ऐसा करते हैं कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बारे में कुछ बहुत ख़ास है। कोई काम आप ऐसा करते हैं, आप खूबसूरत, आप हैंडसम, ब्यूटीफुल, हर तरह से आपका दिल बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड आई फील कि ये प्रॉब्लम एक हो सकता है कि आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे थे आपकी पर्सनैलिटी को, मे बी वो कॉम्प्लेक्स में जा रहे थे। मुझे लगता है कि ये एक मेजर रीज़न हो सकता है आप लोगों की सेपरेशन का, बिकॉज़ आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे थे। उन्हें फ़ील हुआ कि यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आप यू आर द बेस्ट, आप में कोई कमी नहीं है। सो आई फील कि ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा डाउन ले गई और कॉम्प्लेक्स में चले गए वो। आई डोंट नो मुझे ये क्यों फ़ील हो रहा है, बट आई फील कि कॉम्प्लेक्स में चले गए आपके पर्सन और उन्हें लगा कि आपकी ज़िंदगी से उन्हें चले जाना चाहिए, बिकॉज़ आप कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़र्व करते हैं और वो उस लेवल पर नहीं है। आई डू सी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये इंसान आपके वेल विशर हैं, ये इंसान आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए अच्छा विश करते हैं, ये चाहते हैं कि आप शाइन करें, आप ज़िंदगी में ग्रो करें। बहुत इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और बहुत प्यार है।
कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हैं जिनका आपको नहीं पता, और ये इंसान दूर दूर से आपको देखते हैं, आपसे प्यार करते हैं और शायद आपको बता ही नहीं पाए कभी। कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है जो बचपन से आपसे प्यार करता आ रहा है या करती आ रही हैं, लेकिन कभी आपसे शेयर नहीं किया। कज़न्स में आपके कोई हो सकता है, आपको बहुत एडमायर दूर दूर से कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक्सप्रेस कभी नहीं किया अपना लव। आपके नेबर्स में कोई हो सकता है, आपको आते जाते बाहर इधर उधर छत पर हर जगह देखते हैं और आपको दूर दूर से एडमायर करते हैं। सो ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे, ये सबके लिए नहीं थे। सो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिनसे आपकी सेपरेशन चल रही है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और बहुत इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर मैं ये कहूँ कि हर वक्त सोच रहे हैं, गलत नहीं होगा। हर वक्त अगर ना सोच रहे होते तो मैं आपको कभी ये ना कहती, बट मुझे नज़र ये आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट वो घबराते हैं आपको बताने से, शेयर करने से। मे बी एक्सप्रेसिव नहीं है, मे बी बहुत ज़्यादा सैड हैं, मे बी आपका कोई आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं ग्रुप 3 कि बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, और ये इंसान बहुत सैड हैं। ये इंसान नहीं देखना चाहते कि इतने लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। अगेन मैं जैसे कह रही थी कि ये आपको ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। सो ये बड़ा स्वीट अंदाज में पोजेसिव हैं कि बस उनका दिल करता है कि क्यों इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, जेलस फील करते हैं दिल ही दिल में, और फिर सोचते हैं कि ये इंसान तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, ये इंसान तो कुछ बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है। सो मुझे इस इंसान की ज़िंदगी से दूर हो जाना चाहिए। बट फिर जब दूर होते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी बातें, आपकी हर चीज़ उन्हें याद आती है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझसे दूर नहीं रहा जा रहा। सो राइट नाउ आपके पर्सन एक ऐसी ही स्टेट में है कि जहाँ पर वो देख रहे हैं कि आप, यू आर डूइंग योर बेस्ट, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और वो क्या हैं, वो आपके सामने कुछ नहीं है, वो ये सोचते हैं। सो ये मैं नहीं कह रही, ये वो सोचते हैं। सो आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जितना उनको आप में इंटरेस्ट है उतना आपको नहीं है उनमें इंटरेस्ट, ग्रुप 3। और मे बी ये रीडिंग आप ऐसे ही देख रहे हैं फॉर फन, या फिर आप ऐसे ही जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मे बी ये कोई ऐसा रिलेशन है जो कई साल पहले ख़त्म हो गया, और अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि लेट्स सी कि वो इंसान मेरे बारे में आज क्या सोचता है, क्या वो कभी वापस आना चाहता है मेरी ज़िंदगी में। नहीं, ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में ये इंसान वापस आना चाहते हैं, और ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आपको शाइन करता हुआ, ग्रो करता हुआ इन्होंने देखा है, और इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है। दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। सो बड़ी इंटरेस्टिंग है ये रीडिंग। हमारे पास है ग्रीफ, एक्सपेंशन। वाओ। सो आई फील के मे बी ज़िंदगी के एक पॉइंट पर इन्होंने आपको छोड़ा, मे बी रिसेंटली भी हो सकता है। ऑफ कोर्स बहुत से लोग देख रहे हैं ये रीडिंग। जब भी आप लोगों की अलहदगी हुई, ये इंसान बहुत सैड हैं, डेफिनेटली इन्हें डिसअपॉइंटमेंट है। आप इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं, मे बी आपका काम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, एटलीस्ट वो यही सोच रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, उन्हें दुख है आपको खोने का, आपसे दूर जाने का उन्हें दुख है। सो नेक्स्ट इज़ पीस, और इसका नंबर है 23। फिर है हमारे पास टिकटॉक नंबर 30। सो दे फील कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है सुलह में। दे फील कि अब टाइम बीत चुका है, अब उन्हें वापस आपके साथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। दे फील कि वो आपको खो चुके हैं हमेशा के लिए, और अब बड़ा मुश्किल है, टाइम गुज़र चुका है। मे बी आपकी शादी हो चुकी है और आप किसी अपने बहुत बहुत पुराने किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, आपके किसी एक्स के बारे में। मे बी ये किसी एक इंसान के लिए हो सकता है मैसेज, बहुत स्पेसिफिक, कि आपकी शादी शायद हो गई है, आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, और आप अपने किसी एक्स के बारे में जान रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ दिस कुड बी द वन।
लव योर सेल्फ फर्स्ट। फिर है हमारे पास नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। फिर है हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इसका नंबर 3 है। सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये इंसान हमेशा से जानते थे कि यू आर द वन, लेकिन उन्हें ये फ़ील होता था कि उनके लिए नहीं है। एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, उनको ये फ़ील होता है कि अब कुछ नहीं होगा, हमारे लिए अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अच्छे से जी रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। सो अब उनका आपकी ज़िंदगी में आना बेकार है, उनका आपकी ज़िंदगी में आना सिर्फ आपको टेंशन देना होगा, वो ये सोच रहे हैं इस वक्त। तो ये प्रेजेंट टाइम की एनर्जी चेंज भी हो सकती है, बट मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये इनकी सेल्फ़ लव की जर्नी थी। अगर आप आज तक ये सोचते हैं कि आप दोनों के मिलने का मकसद आखिर फिर क्या था, क्यों मिले आप जब यूनियन ही नहीं होना था, सो ज़रूरी नहीं कि कोई भी कनेक्शन सिर्फ आप ही को लेसन देने के लिए आया है, उनके लिए भी लेसन हो सकता है। सो उनके लिए सेल्फ़ लव का लेसन था इस कनेक्शन में। और क्योंकि उन्होंने अपने आप से प्यार नहीं किया, अपना ख्याल नहीं रखा, सेल्फ़ लव नहीं प्रैक्टिस वो करते थे, और अपने आप को अच्छा नहीं समझते थे, इस काबिल नहीं समझते थे कि वो आपको हासिल कर सकें या आपके लिए कुछ कर सकें या आपके साथ इस कनेक्शन में कि कॉम्प्लेक्स की बात जो मैं पहले कर रही थी कि कॉम्प्लेक्स में थे कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सो क्योंकि वो अपने आप से प्यार नहीं करते थे और अपने आप को वर्दी नहीं समझते थे, इसलिए शायद जाने अनजाने में दे पुश्ड यू अवे, और उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया आपसे सेपरेशन को अपने इस सेल्फ़ कॉन्सेप्ट की वजह से। सो ये उनकी जर्नी थी, एंड आई फील कि विद द एस ऑफ कप्स भी ये उनकी सेल्फ़ लव की जर्नी है, और दे रियली नीड टू लर्न कि वो वर्दी हैं अच्छी चीज़ों के, वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें प्यार मिले और वो लव एक्सपीरियंस करें इस लाइफ टाइम में। सो आई फील कि ये उनकी सेल्फ़ लव की जर्नी थी, उनके लिए कोई लेसन ये था इस कनेक्शन में। एंड आई फील कि शायद वो अभी भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि अब इस सिचुएशन में उनके लिए कुछ नहीं रखा, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आपके साथ अब उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो मिस कर चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी को। ख्वाहिश बहुत है उनकी रेकन्सिलिएशन की, बट मुझे कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, एक्शन लैक कर रहा है, कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप देखें कि हमारे पास एक भी फायर कार्ड नहीं है, फायर एनर्जी हमारे पास नहीं है, जो कि हमारे फायर साइंस के बारे में नहीं बट एक्शन के बारे में बताते हैं। सो हमें नहीं नज़र आ रहा कोई भी एक्शन। सो ये इंसान अभी वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज दे फील कि अभी भी वो अपने आप से प्यार नहीं करे, अभी भी उन्होंने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया जो उनके लिए लेसन था इस कनेक्शन में। सो इसीलिए वो थोड़ी ऐसी एनर्जी में है कि अब आप खुश हैं तो ठीक है, आप हमेशा खुश रहें, वो ये सोच रहे हैं, और वो आपके पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते आपकी ज़िंदगी में आकर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप उन्हें कोई हिंट दें या बताएं कि आप ओपन हैं उनके साथ फिर से रेकन्सिलिएशन के लिए, तो फिर शायद वो कोई कदम बढ़ाएंगे। बट आई विल नेवर एवर सजेस्ट कि आप कोई जेस्चर दें या कोई हिंट दें या रीच आउट करें, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी आपको। लेकिन एक मुझे वाइब ऐसी आ रही है कि वो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, सो वो चाह रहे हैं कि अगर आप कभी उनको रीच आउट कर दें तो फिर वो कदम बढ़ाएंगे। बट ये इंसान ख़ुद से कोई अभी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट वो बहुत आपको एडमायर भी करते हैं, आपके वेल विशर भी हैं, और आपके लिए रिस्पेक्ट भी है उनके दिल में बहुत ज़्यादा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।